हेलो बच्चों, आज हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ को परिभाषा देख लीजिए पहले। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक को हम लिख सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे। क्या कर दे? काट दे। देखिए, एलसीएम में हम क्या बताएं? वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे, या वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः क्या करे? कट जाए। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम में अंतर क्या? देखिए, एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पुण्यता क्या करे? पुण्यता क्या करे? काट दे। एलसीएम में हम क्या लिखाए थे? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः कट जाए, यहां काट दे। यानी देखिए, अगर आपको 15 और 6 का एचसीएफ आपको निकालने का है तो आप कैसे निकालिएगा? जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या में आप भाग देते हैं, तो एक बार में लगता है तो कितना? 2 बार में लगेगा। तो 6 दूना कितना? 12। तो बचा कितना? 3। ई हो गया, यहाँ लगा दीजिए कितना? 6 से। फिर 3 दूना 6, ये मेरा कट गया। तो जो संख्या से सबसे लास्ट बार में कटता है, जो संख्या से सबसे अंतिम बार में कटता है, वही मेरा एचसीएफ होता है। तो यहाँ एचसीएफ मेरा कितना हो गया? तो इसका अगर एचसीएफ आपसे कोई पूछे तो आप कितना बताइएगा? 3 बताइएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हम कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे। आप इसमें 15 में और 6 में जो सबसे छोटा संख्या ना, उसको आप ध्यान दीजिए। तो छोटा संख्या आपको कौन सा दिखाई पड़ रहा है? 15। तो 15 में 6, तो 6 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 6 का अगर भाग गुणनखंड में तोड़ते हैं तो ये कितना तोड़ेगा? तो 3 गुना 2 में काट देगा। तो देखिए, 2 से कटेगा 6, कट जाएगा। लेकिन 2 से कटेगा 15, नहीं कटेगा। 3 से देखिए कट जाएगा। 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और हम एलसीएम में क्या बताए हैं कि 15 और 6 का, 15 और अगर 6 का, देखिए 15 और 6 का अगर एलसीएम अगर निकालने बोले तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 15 और 6 का एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। तो 3 से 5, ये हो जाएगा 2। और अब तो नहीं कटेगा, तो बस 3 गुना 5 गुना और 2, तो कितना हो गया? 15 दूना 30। लेकिन यहां हम क्या बताए थे? यहां हम बोले एचसीएफ में छोटी संख्या को पकड़िए, और छोटी संख्या से अगर कट जाता है तो समझिए वही एचसीएफ हो गया। अगर नहीं छोटी संख्या से कटता तो उसका आभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए, और जो संख्या से कटेगा वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम में हम बड़ी संख्या बोले पकड़ने, तो बड़ी संख्या को ध्यान दीजिए। 15 है, 15 देखिए, तो या तो 15 एलसीएम होगा या तो 15 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 15, तो 15 से 15 कम कट जाएगा, लेकिन 6 कटेगा नहीं। तो 15 से अगर 2 में गुना कर देते हैं तो 30 हो जाएगा। तो 15 का मल्टीपल है कि नहीं? तो देखिए 30 है, तो 30 क्या? 15 से कट रहा है 30, 6 से कट रहा है 30। तो देखिए, एचसीएफ में हम छोटी संख्या को पकड़ के निकाल सकते हैं, और एलसीएम में हम बड़ी संख्या को ध्यान में रख के अगर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ये ध्यान में देना होगा कि अगर 2 संख्या है, आपको लग रहा है इजी, लेकिन अगर कोई संख्या में 3 संख्या दे दे और कहे एचसीएफ निकालने, जैसे मान लिया जाए 3 संख्या कौन सी है? जैसे मान लीजिए 15 है और 6 है और 9 है, आपको इसका कह दे एचसीएफ निकालने, तो आप कैसे निकालिएगा? इसी संख्या को पहले नंबर 6 से सबसे बड़ा संख्या हम 15, उससे भागा दीजिए। तो 6 दूना 12, कितना बार में? 3। तो 3 से सफल हो गए। अब यहाँ 6, यहाँ कितना? फिर 2 बार में, तो 3 दूना 6 कट गया। अभी जो 3 से कटा, अब इसमें 9 से भागा देंगे। फिर जो जिससे कटता है तो फिर 3 3 के 9 हो गया। तो यानी किससे कट रहा है लास्ट में? 3 से। तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा। तो एचसीएफ तो यहाँ 3 हो गया इस वजह से। लेकिन आपको यहाँ एक चीज ध्यान होगा शॉर्ट से करने के लिए, कि तीनों संख्या में सबसे छोटा संख्या क्या दिखाई पड़ रहा है?
6 दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ 6 के लिख लीजिए। और 6 के लिखने के बाद में आपको ये देखना होगा कि 6 क्या 9 को काट देगा, 6 क्या 15 को काट देगा, 6 क्या 15 को काट देगा, नहीं काटेगा। जब भी कभी अगर नहीं काटे तो 6 का फैक्टर में तोड़ दीजिए। तो फैक्टर में तोड़ने का अभाज्य गुणनखंड के मतलब 2 गुना 3 का, जिसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में हम इसलिए तोड़ने कहते हैं कि जिसका एचसीएफ हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए 2 और 3 का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। देखिए भाग दीजिए 2 से 3 में, तो एक बार में 2, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ 2 में भगा दीजिए तो 2 बार में 2 कट गया, तो क्या आएगा एचसीएफ, 1 आएगा ना। इसीलिए अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जाता है। जब इसको हम तोड़ लेंगे 6 को अभाज्य गुणनखंड में, तो यहाँ 2 से देखेंगे तो 2 से तो नहीं कट रहा है, तो लेकिन 3 से देखिए कट रहा है। 3 से काटेंगे 3 3 के 9, 3 से काटेंगे 6 3 दूना 6, और 3 से काटेंगे 15 3 5 15, तो मेरा कितना एचसीएफ हो गया, ये 3 हो गया। ये सबसे शॉर्ट तरीका है। एचसीएफ किसी भी संख्या 4 5 6 7 संख्या, जितना भी कभी संख्या दे दे, सबसे छोटा संख्या को पकड़िए, और सबसे छोटा संख्या से अगर कट जाता है तो वही हो गया। अगर उच्च संख्या से नहीं कट रहा तो उसका अभाज्य गुणनखंड से पक्का टूटेगा। मान लीजिए जाए किसी संख्या से डायरेक्ट छोटा पकड़िएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसी का एचसीएफ कितना होता है, 4। जैसे मान लीजिए इसमें 8 है, 4 है और 24 है, इसका आपको हम एचसीएफ निकालने बताते हैं। तो आप तो सबसे पहले ही सीखे हैं कि सबसे छोटा संख्या पकड़ के सबको भागा देना है। तो 4 से भगा दीजिए, इसमें कितना में, 24 में, तो 4 छक्का 24, ये कट गया। और उसके बाद ये 4 से कटा कि 24, अब ये 8 बार में 8 को काटेंगे, तो 4 दूना 8, तो कितना बार में कट गया, तो 4 से ना कटा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 4। ये तो आप सीखे हैं 4 से, लेकिन हम आपको बताते हैं जब 8 और 4 और 24 कभी आपको दिखे और एचसीएफ निकालना हो, तो कभी भी आप छोटा वाला को पकड़िए, और छोटा वाला से अगर कट जाता है दोनों संख्या, तो वही मेरा एचसीएफ हो गया। देखिए 4 अगर हम यहाँ लिख लिए 4, देखिए 24 4 से कट रहा है ना 6 बार में, 4 से कट रहा है ना 1 बार में, और 4 से देखिए 8 बार में कट रहा है, तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया। ये सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे मात्र 2 सेकंड में सवाल को देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ संख्या हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 12 है और यहाँ 18 है, तो आप तो ऐसे निकालिएगा तो आपको देरी समय लगेगा। लेकिन अगर आप हम बताए हैं कि सबसे छोटा संख्या पकड़िए और वही से अगर कट गया तो वही एचसीएफ हो जाएगा। देखिए सबसे छोटा संख्या 6 है, 6 को पकड़िए, 6 कम 6 दूना 12, 6 दिया 18 में मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, मेरा एचसीएफ 6 हो जाएगा। अगर यह संख्या नहीं करता है जिसका अभाज्य गुणनखंड से तोड़ देते, यही मेरा एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका। और नहीं तो सबसे एक चीज आप सीखे ही हैं, क्या सीखे हैं, आप भाग विधि से सीखे हैं। भाग विधि से आपको भी बता देते हैं, तो भाग विधि से सबसे इजी जो अभी हम बताए हैं कि मान लीजिए 6 अब 12 है, क्या 6 12 और कितना ले लेते हैं 30, तो देखिए 6 से भागा दीजिए, सबसे बड़ी संख्या में 30, तो 6 5 30 कट गया। और उसके बाद यही 6 से जो संख्या से कटता है उसी से 6 से फिर 12 दीजिए, तो कितना बार में, 2 बार में, यही मेरा क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये मेरा क्या हुआ, एचसीएफ। लेकिन आपको अगर कभी भी सवाल में, ये तो मेरा ये हो गया, अगर लेकिन अगर कभी भिन्न वाला सवाल में रहा तो आप कैसे एचसीएफ निकालिएगा, तो हमारे चलिए उसको हम सिखाते हैं आपको भिन्न वाला सवाल में एचसीएफ निकालने। देखिए यहाँ सवाल का क्वेश्चन नंबर, अगर क्वेश्चन देते हैं तो 4 बटा कितना 8, यहाँ देते हैं 12, यहाँ देते हैं कितना, यहाँ 16 दे देते हैं आपको, यहाँ दे देते कितना, यहाँ 16, और यहाँ कितना 24, ठीक है 24। ये मेरा है भिन्न वाला सवाल है, क्या है, भिन्न का सवाल है। जब भी कभी भिन्न का सवाल में और भिन्नों का अगर मासा पूछे, तो हम एक चीज यहाँ आपको बताते हैं कि हम लिखेंगे कि भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा महत्तम मासा का मतलब महत्तम समावर्तक, इसलिए मासा लिख लें थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए क्या है महत्तम समावर्तक एचसीएफ। और हरों का क्या लिखेंगे, हरों का लासा का मतलब क्या होता है, हरों का लासा मतलब लघुत्तम समावर्तक। तो देखिए जब भी कभी अगर भिन्नों का सवाल में आपको भिन्न वाला सवाल में दे और मासा निकालने कहे, तो ऊपर वाला को हमेशा मासा निकालिएगा, इसका और इसका, किसका ऊपर वाला को, यानी 4 यानी 12 और 16 का क्या निकालिए मासा। तो मासा निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका, 4 को पकड़, सबसे छोटा वाला को पकड़िए, और सबसे छोटा वाला को पकड़ के और देखिए कि 4 12 से कटता है कि नहीं, 16 से कटता है कि नहीं। तो देखिए हम 4 को यहाँ रख लिए, अच्छा देखिए 4 से 1 हम 4 4 3 12 और 4 4 16, तो मेरा कितना हो गया एचसीएफ,
4 हो गया। और उसके बाद बटा हरों का लासा, तो हरों का लासा, लासा में हम क्या बताए कि सबसे बड़ा वाला को पकड़िए। देखिए थोड़ा सा लॉजिक देखिए, अगर मासा निकालना है तो मासा निकालना है तो सबसे छोटा संख्या को पकड़िए, और सबसे अगर कट रहा है तो वही मेरा मासा हो गया। और लसा को निकालने के लिए सबसे इजी तरीका, सबसे बड़ा वाला को पकड़िए, और बड़ा वाला संख्या देखिए कि 8 से कट रहा है कि नहीं, 16 से कट रहा है कि नहीं, 24 से कट रहा है कि नहीं। अगर वो कट गया तो ठीक है, नहीं कटेगा तो उसका मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए 8 16 24 कितना, 8 16 और 24, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, लसा, हरों वाला का लसा निकालते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा क्या 24, तो देखिए 24, अब हम 24 लिख दिए। देखिए 8 से 24 कटता है, 8 के 24, 16 से कटता है, नहीं कटेगा। तो जब इसका मल्टीपल कीजिए, 1 गुना तो 24 1 24 होगा, लेकिन 2 गुना कीजिए तो 24 गुना क्या हो जाएगा 48। तो देखिए 8 6 का 48, 16 तिया 48, 24 गुना 48, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 48 हो गया। काट दीजिए, 4 से कटेगा, 12 बार में कट जाएगा, ऊपर एक बार में 1/12 मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया एचसीएफ, मतलब भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटा हरों का मासा। हम एलसीएम भिन्नों का लासा में हम बताए हैं कि जब भी भिन्नों का लासा पूछे तो अंशों का लासा बटा हरों का मासा। अगर जो सवाल में पूछ रहा है ऊपर वाला को वही रखेंगे और नीचे वाला को उसका विपरीत रखेंगे। तो जैसे मासा पूछ रहा है तो ऊपर वाला का मासा नीचे वाला का लासा, अगर इसमें लासा पूछेगा तो ऊपर वाला का लासा नीचे वाला का मासा। इसी तरीका से आपको बनाना है। ओके, थैंक यू। आप लोग आराम से वीडियो को देख के आइए लिख लिए। एचसीएफ बराबर होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे, और एलसीएम में होता है क्या, कट जाए। देखिए एचसीएफ में क्या, एलसीएम में क्या कट जाए, एचसीएफ में काट दे। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखिए मान लीजिए 16 और क्या इसका एलसीएम, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 है, जो किसको 12 को काट देता है, 16 को भी काट देता है, 4 को तो काट दे, मतलब क्या एचसीएफ कट जाए मतलब एलसीएम। ठीक है, थैंक यू। आप लोग आराम से देख लीजिए।